हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। जो कल की जो ट्रेडिंग रेंज थी, देखिए जैसा मैं बताता रहता हूँ कि कल का हाई, कल का लो, कल का ओपन, कल का क्लोज, ये हमारे लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस मतलब अगर मार्केट कल के हाई के ऊपर ओपन होता है तो आप ऐसा मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। आई मीन कल का जो हाई है उसके अगर नीचे ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और जो कल का लो है उसके ऊपर अगर ओपन होता है तो सपोर्ट का काम कर सकता है। देखिए, ब्रेकआउट के लिए मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करना चाहिए। आप अगर ऐसे भी कोई पैटर्न बन रहा है या माइक्रो डबल टॉप या लोअर हाई बन रहा है या लोअर लो डबल टॉप बन रहा है तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये ब्रेकआउट जो है वो फेल हो रहा है। तो कल की जो ट्रेडिंग रेंज थी, कल का जो क्लोज था उसके ऊपर मार्केट ओपन होता है, डोजी बार बनाए। ऐसा हो सकता है यहाँ पे ऐसा मान लीजिए कि यहाँ से एक बुल बार बना था, फिर बियर बार बनाए, ये बियर बार पुल बैक भी हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ईएमए तक आए सडनली, उसके बाद फिर यहाँ पे कोई सपोर्ट ले और फिर मार्केट रैली करें, फिर वो लोअर लो हो सकता है, वेज हो सकता है, या फिर यहाँ पे डबल टॉप हो सकता है, या फिर इसके ऊपर ब्रेक हो सकता है। तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो फिर ऐसा हो सकता है कि सडनली सेल ऑफ आए। ऐसा हो सकता है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए, साइडवेज जाए, मार्केट सेल ऑफ हो, रैली हो, ट्रेडिंग रेंज में जाए। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमें ये सब पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। तो हमें जैसे ही बार्स बनते जाते हैं, पैटर्न अनफोल्ड होता जाता है, हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पे बिग रैली के बाद कोई ट्रायंगल बन रहा है। अगर ट्रायंगल बन रहा है तो ऐसा मान लीजिए कि ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, या 60% प्रोबेबिलिटी है कि उसका बुल ब्रेकआउट हो, 50% प्रोबेबिलिटी है, जैसा मैं हर बार बताता रहता हूँ, कि वो जो ब्रेकआउट है वो अप या डाउन फेल हो। तो हमें फेलियर पैटर्न्स भी पता होने चाहिए, और हमें बार्स देख के ही आपको ट्रेड को मैनेज करना है। तो यहाँ पे एक बियर बार बनता है, फिर एक इनसाइड बार है, फिर यहाँ पे और एक बुल बार बनता है। देखिए, अगर मार्केट को अगर सेलिंग प्रेशर होता तो फिर कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनते हैं, जबकि यहाँ पे कहीं पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं बन रहे हैं। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं बन रहे तो आप ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे चांसेस आर प्रीटी हाई कि अगर मार्केट साइडवेज भी जाता है तब भी उसका बुल ब्रेकआउट हो। पर हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है? तो हमारा पहला टारगेट ये जो हाई है, ये हमारे लिए एक पहला टारगेट हो सकता है। उसके बाद हमें पैटर्न्स देखने हैं। तो क्या हम यहाँ पे देखिए, ये बार का ना तो हाई निकाला है ना तो लो निकाला है, इनसाइड बार है, इसका हाई निकाला है, ब्रेकआउट फेल हो चुका है। पर जो भी फेल्ड ब्रेकआउट है आप वो बार देख लीजिए, तो वो डोजी बार है। फिर नेक्स्ट एक डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है, बुल बार बनता है, द बुल बार इज़ क्लोज्ड ऑन इट्स हाई। उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है। अब क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है कि यहाँ से ये जो 5 मिनट की कैंडल है उसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो और फिर यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बने। अगर वैसा बनता है तो आप उसके नीचे सेल भी कर सकते हो, और इनकेस अगर मार्केट थोड़ा रैली कर रहा है तो फिर आप आगे का प्राइस एक्शन देख के फिर मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ तक भी जाता है तब भी आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा। यहाँ पे आप कुछ एडिशनल क्वांटिटी और सेल कर सकते हो। फिर ये जो लोअर हाई है उसको आप ब्रेक इवन पे निकाल सकते हो, और ऊपर वाला जो हाई है उसको आप प्रॉफिट में निकाल सकते हो। तो इसलिए आपको बाकी की जो प्राइस एक्शन जैसे अनफोल्ड होती है उसके हिसाब से ट्रेड करना है। तो मान लीजिए आप यहाँ पे बाय करते हो तो फिर आपको ये जो कल का हाई था उसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, यहाँ पे एक वेज बन रहा है, डिसेंट सेल सिग्नल बार है, तो आप इसके नीचे इसके नीचे आप ज़रूर सेल कर सकते हो। हमारे टारगेट क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि यहाँ से मार्केट सडनली सेल ऑफ आए, जैसे ये सेल ऑफ आया था। देखिए, जो मैं बता रहा हूँ ये दीज आर द ऑड्स, ठीक है। इसलिए अगर जब भी कोई भी आप जो भी ट्रेनर्स हैं जो सिखाते हैं कि हाँ यहाँ से फिर ये कल हाई है, यहाँ पे आपको सेल करना है, ऐसा हो सकता है कि मार्केट फिर से सेल ऑफ करे या ये लो टेस्ट करे, ये टारगेट है। तो ये सब जो भी टारगेट्स हैं ना, एनीवेज आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज, बट ठीक है। तो आप यहाँ पे सेल कीजिए,
फिर यहाँ पे सेल करने के बाद हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है, तो ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है, ये में हमारे लिए टारगेट हो सकता है। हमें ये देखना है कि क्या अगर मार्केट रैली भी करता है तो क्या यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट करता है, क्या यहाँ पे कोई लोअर हाई क्रिएट करता है, और अगर मान लीजिए लोअर हाई बनता भी है तब भी फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे सेल करते हो तो यहाँ पे एक वेज बन रहा है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ब्रेकआउट पॉइंट के पास मार्केट टेस्ट कर रहा है और यहाँ पे वेज बन रहा है, तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा। आपको यहाँ पे सेल करके फिर होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर यहाँ पे वेज बन रहा है तो हो सकता है और 2 लेग्स आए। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से फिर मार्केट सेल ऑफ, अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो आप, तो इसको एग्जिट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये विद सम प्रॉफिट आप एग्जिट कर सकते हो, या फिर अगर आपने बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ किया और आप ऐसा वेट कर रहे हो कि कोई क्लियर पैटर्न बनने तक आपको एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि ये रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही, तो फिर आपको यहाँ पे भले 2 लेग्स बनते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे डबल टॉप बनने के बाद मार्केट यहाँ से सेल ऑफ आ सकता है, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। पर फिर भी मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे फिर से मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, और जैसे ही मार्केट ये बार के ऊपर जा रहा है फिर आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा। तो आपने अगर यहाँ पे सेल किया होगा तो फिर विथ सम लॉस फिर आपको यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर ये ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे पुल बैक आने लगता है, या फिर ये बार के पास आप एग्जिट कर सकते हो। पर अगर आपको विथ लॉस एग्जिट नहीं करना है तो फिर ये प्राइस एक्शन देख के आपने अगर यहाँ पे सेल किया तो यहाँ पे वेज बन रहा है, तो आप 2 लेग्स, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर देखिए यहाँ पे ये जो रैली है वो बहुत टाइट चैनल में है, तो ये प्राइस एक्शन देख के यहाँ से ही अगर मार्केट को सेल ऑफ आना होता, या फिर मार्केट को अगर ये लो ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है ये टेस्ट करना होता, तो फिर यहाँ से फिर सडनली सेल ऑफ आता, यहाँ से मार्केट साइडवेज नहीं जाता। तो अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो आपका जो एक्चुअल एग्जिट है वो ये बार के ऊपर बन रहा है। तो एक तो यहाँ पे एग्जिट बन रहा है, दूसरा यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट बन रहा है। फिर अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपको एक क्लियर रिवर्सल पैटर्न चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा, और यहाँ पे आप बाय भी कर सकते हो। तो विथ सम लॉस आपको बाय करना होगा, और फिर आप अगर इसके ऊपर बाय करते हो तो फिर वो जो भी लॉस हुआ है वो आपका रिकवर हो जाएगा ये एक ही बार में। तो इसलिए एक अच्छा रीज़नेबल ट्रेड होता, यहाँ पे एग्ज़िट करके आप यहाँ पे सेल करते हैं, सेल करने के बाद मैं यहाँ पे इसको एग्ज़िट करता, क्योंकि यहाँ पे एक चैनल बन चुका है, और यहाँ से कोई, देखिए यहाँ पे कोई क्लियर सेलिंग प्रेशर नहीं है। तो अगर यहाँ पे मार्केट वेज के बाद ट्रेडिंग रेंज में भी जाना है तो आप ऐसा मान लीजिए कि हो सकता है मार्केट ये हाई टेस्ट करें और इसके ऊपर फिर ब्रेकआउट करें, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, और मार्केट अभी EMA के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, तो सेलिंग प्रेशर कोई दिख नहीं रहा। इसलिए बेटर ये है कि अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि यहाँ पे एग्जिट कर लो, या फिर यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट कर लो। फिर नेक्स्ट जैसा मैंने बताया ये बार के ऊपर एक बाय हो सकता है, जो आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो। अगर आपका लॉस कुछ हुआ है तो फिर आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हो। इनकेस अगर आपने यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट नहीं किया, अगर आपको कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न चाहिए तो फिर आप यहाँ पे ये बार के ऊपर फिर एग्जिट कर सकते हो, बाय कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग इसके नीचे जैसे मार्केट जाने लगता है आप एग्जिट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट सेल कहाँ पे बन रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे भले ही सेल ऑफ है पर एक वेज पैटर्न है, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, एंड बोथ बार्स आर क्लोज ऑन स्लो। तो इसलिए हम यहाँ पे जैसे लोअर हाई डबल टॉप बनता है हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। हमारे टारगेट क्या हो सकता है, EMA टारगेट हो सकता है, टारगेट बहुत नज़दीक है। पर अब ऐसा है कि कल का जो हाई था उसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो अगर मार्केट को नीचे आना है तो क्या हो सकता है, EMA के नीचे मार्केट जा सकता है, फिर यहाँ से सेल ऑफ हो सकता है। तो अगर मार्केट को नीचे जाना है तो ऐसा मान लीजिए कि मार्केट को इमीडिएटली EMA से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाना है। ये जो बार्स बन रहे हैं आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है, पर फिर भी चांसेस RPT हाई कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ब्रेक करे। वैसा नहीं होता है तो आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, पर मोमेंटम इतना नहीं है कि जिसे हम ये एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हो। इसलिए हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे जैसे ही साइडवेज जाने लगता है यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाती है, तो आपको यहाँ पे विथ सम प्रॉफिट एग्जिट करना होगा। फिर यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा, फिर मार्केट हम यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं।
बाय करने के बाद जैसे ये डिसअपॉइंटमेंट है, इसके नीचे आप एग्जिट कर सकते हो सकता है कोई डीप पुल बैक आए, क्योंकि कोई भी रैली है वो कोई स्ट्रांग नहीं लग रही। और अगर मार्केट को इसके ऊपर ब्रेक करना होता तो फिर मार्केट माइक्रो चैनल में जाता, डिसेंट बाय सिग्नल बार्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स होते हैं, और इसका लो नहीं निकालता। तो अगर इसका लो निकल रहा है तो ओवरऑल ये प्राइस एक्शन देख के मैं सडनली कोई बाय द क्लोज रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे बाय करते तो यहाँ पे विद सम प्रॉफिट आपको एग्जिट करना होता। तो हमारे जो रीजनेबल ट्रेड्स थे वो इसके ऊपर एक बाय था, यहाँ पे एक सेल था जो ब्रेक इवन पे आप निकलना था, यहाँ पे एक बाय था, यहाँ पे एक सेल था जो कि हमें कुछ प्रॉफिट, यहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिट मिलता, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट मिलता, 50 30 20 पॉइंट्स इतने ही मिलते हैं। फिर यहाँ पे हमें अगर आप बाय करते तो यहाँ पे मुझे लगता है 20 पॉइंट्स ही मिलते हैं। देखिए ये मैं इंडेक्स के चार्ट पे नहीं बता रहा हूँ, ये मैं ऑप्शन के चार्ट पे बता रहा हूँ। जो पॉइंट्स हैं 20 पॉइंट्स मतलब आपको 20 प्रॉफिट, 20 पॉइंट्स मतलब 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट। तो अगर आप मान लीजिए 100 का ऑप्शन है और उसमें अगर आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं तो आप 20% बना लोगे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए ये बार के ऊपर आप बाय करते हो 242, इसके नीचे आपको एग्जिट करना होगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 60 पॉइंट्स मिलते हैं, 60-70 पॉइंट्स। इसका हाई अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, पर मान लीजिए मिनिमम 70 पॉइंट्स भी आपको मिलते हैं, तो 70 पॉइंट्स भी बहुत हैं। अगर आप 1000 क्वांटिटी ट्रेड करते हो तो आप 70 पॉइंट्स में 70K बना लोगे। फिर यहाँ पे हम 42,500 का सी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप अगर बाय करते हो 42,000, ऑलराइट। तो हम अगर इन द मनी बाय करते तो हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे सो 70-80 पॉइंट्स मिलते हैं। बट एनीवेज यहाँ पे वेज बनता है, तो क्या यहाँ पे कोई बाय बन रहा है? तो कोई बाय नहीं बन रहा, क्योंकि कोई भी डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। यहाँ पे भी कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, तो ये वेज हैं। यहाँ पे भी डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। अगर वैसा है तो फिर आप ऐसा मान लीजिए कि आपको ये बार के ऊपर तो अगर डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है ऑप्शन के चार्ट पे, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जैसे ये बार है डिसेंट बाय सिग्नल बार, इसके ऊपर आप एक लिमिट ऑर्डर लगा के रख सकते हो। तो जैसे मार्केट इसके ऊपर जाता है आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? देखिए अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो वेज हैं, वेज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, इसे भी हम एज अ वेज ही ट्रीट कर सकते हैं। अगर मैं रैली देखता हूँ तो रैली कोई स्ट्रांग नहीं है, वेज बनाए, वेज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, डिसेंट सेल सिग्नल बार है। तो हम इसके ऊपर जो है, इसके नीचे जैसे मार्केट ऊपर जाने लगता है, आई मीन नेक्स्ट बार, तो हम इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं। बस हमें इमीडिएटली यहाँ से सेल ऑफ एक्सपेक्ट नहीं करना है। ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई लोअर लो बने, मार्केट EMA तक जाए, तो EMA एक टारगेट हो सकता है हमारे लिए। पर यहाँ पे जैसे वेज बना था, यहाँ पे वेज नहीं बना है और कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, तो इसलिए हम यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट करके यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते हम, या होल्ड करना यहाँ पे ज़्यादा रिस्की है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई डबल टॉप बने और मार्केट यहाँ से फिर कोई रिवर्सल दे, पर ये प्राइस एक्शन देख के यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे सेल करने के बाद मैंने होल्ड नहीं किया। यहाँ पे हम ज़रूर ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे हम सेल करते हैं हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। फिर हम ये देखना है कि EMA के पास मार्केट क्या करता है। अगर ऐसे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स है तो फॉलोअप कैंडल्स देखना है। फिर मार्केट यहाँ तक आता है जैसे मैंने बताया, फिर यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल EMA से नहीं ले रहा, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है। तो आपने अगर यहाँ पे बाई किया होता 222,
तो आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना पड़ता। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको तो 50 पॉइंट्स मिलते हैं। देखिए ये जो गेम है ना, ये सब ट्रेड मैनेजमेंट के स्किल्स का है। इसलिए जो भी कोई कहता है ना कि हमने मार्केट को 10 साल दिए, 15 साल दिए हैं, उसके बाद मैं इतना प्रॉफिट बना पा रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस तो चाहिए आपको, पर इसके अलावा आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन भी रीड करनी आनी चाहिए। बस टाइम से कुछ नहीं होगा। आपको 10-15 साल देने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप प्रॉपर चैनल से जाते हो और आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाना सीख जाते हो तो। एनीवेज, तो यहाँ पे आप ज़रूर बाय कर सकते हो इसके ऊपर। यह हमारे लिए एक रीज़नेबल बाय होता। यहाँ पे से ये मार्केट इसके नीचे जाने लगता है तो हम यहाँ पे, आप देख लीजिए ये प्रीवियस हाई है, प्रीवियस हाई के पास यहाँ पे मार्केट नीचे आना है तो यहाँ पे एग्जिट करना पड़ता। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स मिलते हैं। डीप पुल बैक है, जो भी सेल ऑफ आएगा वो माइनर होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे सेल करना वैसे तो रिस्की है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इसके ऊपर प्रीवियस हाई था, उसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार है, ऐसा हो सकता है कि ये प्रॉफिट टेकर्स को अट्रैक्ट करें। पुल बैक्स डीप हैं, ओवरलैपिंग बार्स हैं। आप देख लीजिए ये ब्रेकआउट पॉइंट था, मार्केट नीचे आ चुका है, ये ब्रेकआउट पॉइंट था। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से अगर मार्केट रैली करता है, डिसअपॉइंटमेंट है, तो यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पे बाई किया तो आप इसके नीचे एग्जिट कर सकते हो और यहाँ पे आप सेल करने के लिए भी सोच सकते हो। EMA तक टारगेट आपको रखना होगा। फिर यहाँ पे और कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। लोअर लो में यहाँ पे जैसे हमें डिसेंट सेल सिग्नल बार बना था, यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है। पर मान लीजिए किसी भी रीज़न से अगर आप इसके नीचे सेल भी करते हो, आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से डीप पुल बैक है, तो मार्केट यहाँ ये लो टेस्ट कर सकता है या EMA टेस्ट कर सकता है। तो अगर आप सेल करते भी हो और कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं बनते हैं, मार्केट अगर ऐसा साइडवेज जा रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करना होगा। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे अगर आपने बाय किया होता तो फिर आपको 204, फिर ये डिसअपॉइंटमेंट है, फिर यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना पड़ता, विद मतलब ब्रेक इवन पे ही ये ट्रेड आपको निकालना पड़ता। तो ये सब रीजनेबल। उसके ऊपर और उसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं। यहाँ पे एक वेज बना है, क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? देखिए अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है, क्योंकि अब तक मार्केट डे हाई के ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर सकते हो, और फिर आप यहाँ पे जैसे वेज बनता है EMA के पास है, आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। और अगर आप पूरी क्वांटिटी नहीं एग्जिट करते हो तो यहाँ पे जैसे मार्केट साइडवेज जा रहा है, आप यहाँ पे बिल्कुल एग्जिट, आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा। फिर हमारे लिए ये मस्ट हो जाता है। ये बार के ऊपर यहाँ पे वेज बनाए, पॉसिबल ये है कि यहाँ से 2 लेग्स आए, पर जबकि यहाँ से वेज के ऊपर ब्रेकआउट, वेज के नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो ये हमारे लिए फिर एग्जिट कंडीशन बन जाती। ये आपको ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे निकालना पड़ता या विथ सम लॉस 50% क्वांटिटी। नेक्स्ट ये बाय होता हमारे, ये रीजनेबल बाय है, ब्रेकआउट देखना है, पर अगर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, डिसेंट सेल सिग्नल बार है, तो आप इसके नीचे यहाँ से एग्जिट कर सकते हो, इसके नीचे सेल भी कर सकते हो। ये ब्रेकआउट पॉइंट तक एक टारगेट हम रख सकते हैं, EMA तक एक टारगेट रख सकते हैं। तो वैसे EMA तक मार्केट जाता है, यहाँ पे अभी भी मार्केट EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, पर ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार्स नहीं है, तो हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। वैसे तो ये जो लास्ट क्लाइमैक्स था ये हमारे लिए एक टारगेट था। तो यहाँ पर जैसे डबल बॉटम बनता है, ये एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है एक्सक्यूज़ मी, तो एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो आप इसके ऊपर जो हम आपकी जो सेल था एग्जिट भी कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे यहाँ पे एक डबल टॉप क्रिएट होता है, इसके नीचे हम एग्जिट कर सकते हैं। तो हमारे आज के निफ्टी बैंक में जो रीजनेबल ट्रेड्स थे वो ट्रेड ये था कि यहाँ पे हमें एक सेल करना था, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना था। यहाँ पे आप कुछ प्रॉफिट में क्वांटिटी एग्जिट करते हैं, और अगर जैसे मार्केट साइडवेज जा रहा है आप रिमेनिंग एग्जिट करते हैं ब्रेक इवन पे। नेक्स्ट यहाँ पे एक बाय था, इसके नीचे सेल भी कर सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक बाय था जो हमें यहाँ पे निकालना था। तो ऐसे रीजनेबल ट्रेड्स 1 2 3 4
अभी हम ऑप्शंस का चार्ट देख लेते हैं कि हमें ऑप्शन पे कितना मोमेंटम मिलता। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी बाई लेना काफ़ी रिस्की है, क्योंकि भले दो कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, पर उसमें से एक जो है एक ही स्ट्रांग है और दूसरा जो है दैट बार इज़ क्लोज ऑन हाई। बट दो कॉन्जिक्यूटिव अगर बुल बार्स होते हैं, पुल बैक आता, उसके बाद एक कोई डिसेंट बाई सिग्नल बार बनता, तब हम सोचते हैं। अभी एक पुल बैक आ चुका है तो यहाँ पे एक वेज पैटर्न बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसके ऊपर नहीं बाय कर सकते हैं। अगर आप किसी रीज़न से, मान लीजिए आप अगर इसके ऊपर बाय करते हो, आपको लगता है कि ये चैनल है, तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, एटलीस्ट यहाँ तक। ये जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे आपको विद सम प्रॉफिट ये एग्जिट करना होगा। ये मैं ट्रेड मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। जब भी अगर आप गलती से, देखिए ऐसा हो सकता है कि आप कुछ गलत एंट्रीज लो, इसीलिए मैं ये सब बता रहा हूँ, अदरवाइज आई वुड नॉट बाय हियर। अब मैं यहाँ पे तो 1900 का पी देख लेते हैं हम। देखिए कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। और अगर मान लीजिए आप इसके नीचे सेल भी करते हो और उसके बाद इमीडिएटली ऐसा फॉलो बार बनता है, इसका लो निकालता है, तो आपको एग्जिट करना होगा। या फिर दूसरा रीज़न ये है, दूसरा आप ये कर सकते हो कि इसकी जितनी भी बॉडी है उतना आप नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हो और उतना बड़ा आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। तो ये जो बार है उसकी जितनी बॉडी है, इसका हाई 109 है, लो 102 है, 7 पॉइंट्स, तो 102 माइनस 7, तो 95 तक आपको यूज़ करना होगा। इसका लो क्या है 97, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो एक तरीका है। फिर यहाँ पे आप कहीं पे, यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही आपको ट्रेड को निकालना पड़ता। फिर जो नेक्स्ट मैंने बाय बताया वो बाय यहाँ पे 1900 का सी देख लेते हैं, 19,000 का। ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, पर अगर आप देखिए इसके ऊपर भी बाय करते हो तो भी ये हमें ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे भी निकालना पड़ता, कोई मोमेंटम नहीं है, इसके ऊपर भी हम सेल नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे निकालते हैं हम। उसके बाद फिर यहाँ पे और कोई दूसरा बाय नहीं बन रहा, इसके ऊपर बाय बन रहा है, पर आप देख लो कि फॉलो बहुत बैड है, यहाँ पे सेल नहीं बन रहा। नेक्स्ट फॉलोअप देखिए, तो यहाँ पे भी अगर सेल करना हो तो यहाँ पे सेल करना पड़ता और फिर आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होता। ये भी ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही। फिर नेक्स्ट इसके ऊपर बाय होता 144 तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये अगर निफ्टी का चार्ट देखते तो ट्रेडिंग के हिसाब से काफ़ी टफ होता, ऑलमोस्ट आपके सारे ट्रेड्स एंड में आपको बस 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं, बाकी सारे ट्रेड्स आपको ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही क्लोज करने पड़ते हैं। तो दैट्स ऑल वी हैव, बाय।